पढ़ेंगे क्लास 4th चैप्टर नंबर 30 हिंदी लिटरेचर हुदहुद। हुदहुद की कलगी किससे कैसी मिली, तो चलिए इसको पढ़ते। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आसमान में उड़ने वाले अपने उड़न खटोला पर बैठे जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। दोपहर से वे परेशान हो रहे थे। आसमान में उड़ते वाले बिंदु में से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने जैसा करने का माना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, तुम तो इतने छोटे हैं। हम तो इतने छोटे हैं। हमारे शरीर गर्दन पर पंख भी नहीं है। सब छाया कैसे कर सकते हैं। सुनाम आगे बढ़ा गया। कुछ देर जाने पर उसने पेड़ मुखिया से हुआ। कुछ देर बाद उससे दो हुर्दों के मुखिया से मुलाकात हुई। इसकी सुलेमान ने उसने भी मदद मांगी। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चालाक थी। उसने फौरन तुरंत अपने दाल के सभी लोगों को एकत्रित करके इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोला, मेरे विदेशों से भी मदद मांगी थी। वे मेरी मदद कर सकती थी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम विद्धों की छोटी तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम चतुर अधिक हो। तो तब तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुम्हां से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कोई इच्छा पूरी
करूँगा। बस बताओ तुम्हें क्या इच्छा है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मतलब कि जो हुरहुर का मुखिया था उसने कहा, मुखिया ने महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगी। मुखिया ने सदियों से तलहा अपने के बाद कहा मतलब सबके सलाह करने के बाद कहा, महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कली निकल आई। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फूल क्या इसका फल क्या होगा, या तुमने सोचा लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परमगम करेंगे। यह पर मर्ग से मुस्लिम ने प्रधान स्वीकार कर लिया। लोगों ने सुनिश्चित कर लिया। हम लोगों ने आपको महाराज चिंता नहीं करनी है। तो सब हुरहुरों के सिर पर सोने का कली निकल आई। लोगों ने सोने की कली को देखा तो वे हुरहुरों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार कर सोने इकट्ठा करने लगे। हुरहुरों का संपत हो गया। पता चल गया और ऐसे तो मुझे कुछ जाकर चली जाएगी। कारण तो तो बोले हो कापी में कली निकलने के कारण सभी लोग मार के गिरने लगे। कारण तो हमारे सांस ही समाप्त हो जाएगा। तुलीमान से कहा, मेरे तो मेरे गुरु मैं ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, ठहर जाओ, और आज से तुम्हें सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर पंखों का हुआ करेगा। और तुम भी तभी से हुरहुरों के सिर पर पारों का पंखों का ये ताज कलेगी।
अपना शोभा सुभा का सुभा पा रहा है। कि जो हुरहुर था, जो पहले तो वो लोग ऐसे रखते थे और उनकी जो उन लोगों ने माना था तो ऐसी गली टाइप की बनती थी। वो सोने की गली थी, उससे सब लोग मर रहे थे। तो चलिए हम इसके आप तो इनके बहुत सुंदर पंख हो गए थे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो आपको हुरहुर ऐसे लगते हैं। हुरहुर एक बहुत ही सुंदर पंछी है, और जो हुरहुर है वो बहुत सुंदर पंछी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर का कली होती है। वैसे तो यह इस समेट कर रखती है, पर जैसे तो किसे तरह से आवाज होती है, वह चूकानदा होकर पंखों का खोल लेती हैं। तब वह कली देखने में वे वाह कितनी सुंदर पंखे जैसे लगते हैं, जैसे कली के बाले में तुम्हें सब एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। जैसे कि आपने इनके बारे में एक सुंदर कहानी पढ़ी है। हुरहुर का सारे रंग बिरंगे और चटकीली होती है। पंख काले होते हैं, जैसे पर मोटी साफ धारियाँ बनी होती है। मतलब मोटी सी साफ जो उनके पंखे होते हैं वो बहुत काजू से रंग के होते हैं। गर्दन पर अगला हिस्सा गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। टमेटो की चोटी भी बांधने रंगों से होती है। जो इनकी जो ये होती है ना, इससे क्या कहते हैं, जो इनकी जो चोंच होती है ये भी रंग बिरंगे रंगों की होती है। तो ये भी किसी भी रंग की हो जाती है, वाइट की हो जाती है। तो ये साफ दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सिर्फ इनका ताज है ना, ये इनकी ताज की शान होती है। तो चलिए और पढ़ने आएंगे। PDF आ गया, कहाँ पे थी मैं? मगर उसके सिर काली रंग की होती है। जो उसका वो होती है ना सिर की, वो मुकुट टाइप का, वो काला रंग का होता है। छोटा पतली चोंच, पतली लाना भी लंबी तक तेज होती है। उसे चीज
चेज से यह आसानी से जीवन भी भारत होता हुआ हमने खिड़ी मक्खियों को खोज निकालते हैं। उसने चोंच नाखून काटने वाली नौकरानी के बहुत मिलती हैं। मिलती हैं और शायद इसलिए कहीं इस हज़मीन चिड़िया के नाम से भी पुकारी जाती है। हुदहुद हमारे देश की सबसे भागों में पाई जाती है और दुनिया के हर एक भागों में पाई जाती है। जो वो हुदहुद होती है, उनकी चोंच होती है, वो पूरी नाखून की तरह बहुत तेज होती है। तो वो नदी में खोद के कीड़े मकोड़े खोज के उनको खाती है। तो चलिए और कहते हैं तुमने इसे अपने घर के आस पार अपनी चोंच से जमीन खोदते हुए आवास देखा हुआ। अपने घर के पास उसको ऐसे चिड़िया होती है, उसको खोदते हुए ज़रूर देखा होगा। मैं प्रिंसिपल पेज पे आ चुकी हूँ, तो आपने ज़रूर देखा होगा। अपने घर के पास जो वो चीची होती है ना, और वो खुद बोलते समय यह तीन बार होप सा कुछ कहती है। इसलिए इस अंग्रेजी में होप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुर कहते हैं। धूप में खिड़ा सुखाने के कारण हमारे देश में कहीं इस पदुआ भी कहानी कहते हैं और सुंदर कलियों की बहार से कुछ देशों में लोग इसे सुलेमान कहकर पुकारते हैं। हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकालने जाते, वे अंडे पर
बैठी रहती हैं, हटती नहीं। ना वे भोजन लाकर उस वे भोजन लेकर उसे खिला जाते हैं। लोग जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वो अपने जब उनके 3 के 10 अंडे होते हैं, तो वो जब तक उसमें से बच्चे निकलते नहीं हैं, जब तक वो अपने अंडे से ऊपर से हटती नहीं है, तो कोई भी इनको हटा नहीं सकता है। जो फीमेल होता है वो तो फीमेल उसको खाने के लिए आके चला जाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। दोनों में से कोई भी घोंसले की पर सफाई नहीं करता। संसार की 20 बिखायत पंछियों में से एक है। यह हुरहुर या अपनी सुंदरता के लिए तो मंदूर हुआ है, मशहूर है। उसकी जो सुंदरता है उसी के पीछे मशहूर, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही इसकी बोली में मिठास है, ना इसको अपन पालतू बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी जो फिनिश हो चुकी है, तो बाय बाय टाटा लव यू। तो यहाँ पे स्टोरी फिनिश, बाय बाय टाटा लव यू, थैंक यू।